भगवान विष्णु ने संसार को निहारा, देखा भ्रमण करके, और संसार देखने के बाद भगवान विष्णु को ये लगा कि सारा का सारा संसार जो है इस समय एक चीज के पीछे पागल है, लक्ष्मी के पीछे, धन के पीछे। भगवान परेशान हो गए, लक्ष्मी को छुपाते छुपाते लोगों की नजर भगवान की लक्ष्मी पर पड़ी, लोग उसे भी नहीं मान रहे। तो भगवान ने लक्ष्मी से कहा कि कुछ दिन के लिए तुम गुम हो जाओ। लक्ष्मी गुम हो गई, समुद्र में प्रवेश कर गई। बहुत दिनों तक लक्ष्मी से दूर नहीं रह सकते भगवान, संसार भी लक्ष्मी के बगैर अधूरा है। तो भगवान ने फिर लक्ष्मी को बाहर लाने का प्रयत्न किया। तो भगवान पहले देवताओं के पास गए और फिर दैत्यों के पास गए। देवताओं से कहा कि तुम्हें अमृत पीना है ना, तो समुद्र में है, निकाल लो और पी लो। राक्षसों के पास गए, राक्षसों से भी यही कहा, अगर तुमने अमृत पी लिया तो तुम देवताओं पे विजयी हो जाओगे, अमर हो जाओगे, तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। कहाँ है अमृत? तो कहा समुद्र में है, निकाल लो और पी लो। दोनों नहीं निकाल पाए। तब भगवान ने कहा दोनों अलग अलग करोगे तो नहीं निकलेगा, मिल के निकालो। ये कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं, समाज के किसी भी अच्छे काम को करने के लिए अच्छे बुरे दोनों प्रकार के लोगों को एक ही होना पड़ेगा। केवल जो समाज के कुछ अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे काम करेंगे उससे समाज का अच्छा होगा, कभी नहीं हो सकता। अच्छे लोग अच्छाई की शुरुआत करें पर साथ में उन बुरों को भी रखें खींचातानी के लिए। देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और उस समुद्र मंथन में बासुकीनाग, मद्राचल पर्वत दोनों का सहयोग लिया। मद्राचल पर्वत समुद्र में जब डूबने लगा तो भगवान ने समुद्र मंथन के उत्थान के लिए कश्यप अवतार लिया। भगवान कछुआ बन गए और अपनी पीठ अड़ा दी नीचे जाकर के मद्राचल पर्वत के। समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। कथा इसलिए सुनानी चाहिए, सुननी चाहिए। भारत के किसी भी शहर में, देवेंद्र बाबू, भारत के किसी भी शहर में इतना बड़ा पिक्चर का हॉल नहीं है। भारत के पूरे देश में कहीं इतना बड़ा हॉल नहीं, टाकीज नहीं है। कितनी भी हाउसफुल मूवी लगी होगी पर किसी भी पिक्चर हॉल में ऐसी भीड़ नहीं मिल सकती आपको जैसी यहां दिख रही है। ये जो कुंभ का मेला लग रहा है, ये फिल्मों में, मूवियों में नहीं लगता। लोग जब ज़्यादा बोर हो जाते हैं ना तो पिक्चर देखने जाते हैं। और पिक्चर में तो आप जानते ही, कभी गए होंगे तो ऐसे बैठ नहीं सकते घमाघस। जैसे मधुमक्खी छत्ते पर बैठती है ऐसे आप लोग बैठे पंडाल में। और सुनिए ना, अच्छी बात यह है कि किसी को किसी से तकलीफ ना हो रही है इतने घम्मा घम में। मैं ये जानना चाहता हूं आप सब लोगों से कि आप जब अपने घर पे रहते हैं तब आप ऐसे क्यों नहीं बैठ पाते एक दूसरे से चुपक के? वहां पे क्या आग लग जाती है तुम्हारी दिमाग को? इसलिए देवेंद्र जी, ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा समाज को होना चाहिए, तब समाज हमारा आएगा लाइन पर। परम उत्साह जीवन जीने का सबसे बढ़िया समय यह है। पुरुषों का तो मैं नहीं कह सकता, पर स्त्रियां सब नई साड़ी पहन पहन के कथा में आती हैं। बोलिए। सुबह जो साड़ियां पहनी थी दर्शन के समय वो बदल के आई हैं, मैं पहचान रहा हूं सबको। इसको कहते उत्सव, जिसके लिए आनंद अंदर से पैदा होता है कि आज हम कथा में ये पहनेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसा करेंगे। ये आनंद है। शादी में आदमी 25-30 लाख खर्चा कर देता है और 2 घंटे का भी आनंद नहीं मिलता। 2 घंटे का। शादियों में कितने भी
वफादार से वफादार को बुला लो, पर वो बैठेगा कुर्सी डाल के किसी न किसी चुगलखोर के पास ही, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। चुगली चाटी का ही काम है शादी में ब्याह में। 4 लोग उधर, 8-10 उधर, 5-6 इधर, कुर्सियां डाल लेंगे गोल, हाथ में चाय कॉफ़ी ले लेंगे, कुछ समोसा ले लेंगे और कुछ न कुछ बकवास करेंगे और टाइम पास करेंगे। अरे क्या लगता है ऐसा पंडाल बनाने को है? हाथ पैर की मजदूरी करने वाले देवेंद्र ने जब ये कर दिया तो पूरा कोंच गांव जब इकट्ठा हो जाएगा तो क्या नहीं कर पाएगा ऐसा पंडाल? मैं तो कहता हूँ 6-6 महीने में कर पाएंगे, 2-2 महीने में कर पाएंगे, क्या बिगड़ता है?